देश में जो भी हो रहा है उसका जिम्मेदार आज ये नहीं है, सरकार ये चला रहे हैं, सत्ता इनकी है। लेकिन अगर देश में प्रदेश में दंगा होता तो उसकी जिम्मेदारी पंडित नेहरू की है। ये कैसी डिबेट हो रही है? अमीश देवगन जी, इनसे सवाल करिए कि मध्य प्रदेश में दंगा क्यों हो रहा है। ढाना चाहते हैं, ढा दो, सब घर ढा दो, किसी के भी घर ढा दो, आपको पूरा अधिकार है। दंगे वालों के घर ठहरे, देश का जो ताना बाना है उसको मत ढाओ। नहीं तो आप बुलडोजर के खिलाफ है, आपको लगता है बुलडोजर नहीं चलना चाहिए? जी उत्तर देता हूं, एक मिनट। ठीक है, एक सेकंड, रिजवान भी कुछ कहना चाह रहे हैं। गौरव भाटिया, आप बोलिए। मैं बुलडोजर के खिलाफ नहीं हूं। अमीश देवगन, आप यूपी में बुलडोजर के खिलाफ हुए, साफ हुए, आप मध्य प्रदेश में बुलडोजर के खिलाफ हैं, आपका हाल क्या होगा सोचिए। नहीं, मैं तो ये साफ तो है ही, हाफ ना हो जाए ढाओ जो नहीं, मैं कह रहा हूं सब ढा दो, विरोधियों के मकान ढा दो, विपक्षियों के मकान ढा दो, लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन ये, इस देश का ताना बाना मत ढाओ, इस देश को बचाओ। गौरव भाटिया जी, आज जो आप काम कर रहे हैं वो बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन इस देश को नुकसान पहुंचा रहा है। नहीं, देश का ताना बाना टूट रहा है और किसी के पक्ष में दिग्विजय सिंह, सीएफआई का विरोध नहीं कर रहा हूं। ये देश का ताना बाना जोड़ रहे हैं। मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। हम मस्जिद पे भगवा झंडा फहराने की गलत फोटो डाल के देश का ताना बाना बुना जा रहा है। रिजवान अहमद। अमीश भाई, आप ही के डिबेट पर हम भी आचार्य जी से बहुत प्यार करते हैं, उनको पता है वो एक इतने पुराने आदमी हो के इतना गलत नैरेटिव बता रहे हैं कि देश का ताना बाना बिगड़ रहा है, और राहुल गांधी के बयान को बड़े भाई हमारे सपोर्ट कर रहे हैं कि आने वाले 2-3 साल में आप देखिएगा क्या होगा। अमीश भाई, लेट मी कंप्लीट। आप में से शायद किसी का दंगों से इतना वास्ता नहीं रहा होगा, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं शायद कह के, जितना आपके भाई रिजवान अहमद का रहा है। मेरठ का हूं और बिजनौर का। 17 मई 1987 को मेरी जीप पर फायरिंग हुई है, मेरे मामा की। मेरी गोली, राइफल की गोली मेरे सामने से निकली है शीशा तोड़ती हुई। हम सरदने के रॉयट्स में फंसे हैं मेरठ के। हम गाड़ी पकड़ के रातों रात दिल्ली भागे अपनी जान बचा के। मैं वेस्टर्न यूपी का हूं आचार्य जी। आचार्य जी, गाड़ी का, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट होने पर रॉयट होता था इस देश में। पतंग कटने पर रॉयट होता था कि तुमने मेरी पतंग काट दी पश्चिम उत्तर प्रदेश में। आचार्य जी, जरा सी लड़की को सीट नहीं दी गई, वहां रॉयट हुआ था। आज के जो हालात हैं, शुक्र करिए कि जो दंगे हैं वो 2 घंटा 4 घंटा एक दिन चलते हैं, और निजाम ऐसा बदला है और सख्त हुआ है कि दंगाइयों को एक दिन के अंदर उनके दिमाग ठिकाने कर दिए जाते हैं। आचार्य जी, 2-2 महीने मेरठ में रॉयट चलता था, पर देश का ताना बाना टूट रहा है। रिजवान अहमद, ये बीजेपी की वजह से हो रहा है। कैसी बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? आचार्य प्रमोद कृष्णम, देन तौसीफ खान। देखिए, रिजवान अहमद ये कहना चाहते हैं कि 20 साल, रिजवान अहमद ये कहना चाहते हैं, प्रोफेसर रिजवान अहमद ये कहना चाहते हैं कि 10 साल पहले, 20 साल पहले ज़्यादा दंगा हुआ करते थे, अब दंगे नहीं है। तो ठीक है, फिर डिबेट किस बात की हो रही है अमीश देवगन? फिर तो बात खत्म, सब तरफ रामराज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक घर ढाइए बुलडोजर से, 2 घर ढाइए, 3 ढाइए, 4 ढाइए, सब ढा दीजिएगा। मैंने तो ये कहा है भाई, आप बिल्कुल ढाइए, हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर मुल्क में सब ठीक है और आपको ठीक लग रहा है तो हमें भी ठीक लग रहा है। हम भी अपना राम भजन कर रहे हैं, हरि भजन कर रहे हैं। अगर गौरव भाटिया को लग रहा है कि सब कुछ ठीक है तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं देश में शांति रहनी चाहिए, तो फिर ये डिबेट क्यों हो रही है? फिर मध्य प्रदेश का हाहाकार क्यों मचा पड़ा है? फिर राजस्थान का हाहाकार क्यों? मैं बता दूं आचार्य जी, हाहाकार क्यों है? फिर डॉक्टर रिजवान अहमद, आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आप परेशान क्यों हैं? आप गौरव भाटिया परेशान क्यों हैं? सरकार, देश की जनता ने सरकार आपको चलाने को दी, मैंडेट आपको दिया, आपकी देश में सरकार है। तो गौरव भाटिया, अगर सब कुछ सही है तो बात खत्म करो। जवाब दे दूं आचार्य जी, उसी में जिसमें तेरी आचार्य जी। नहीं प्रोफेसर साहब, मैं आपसे जवाब नहीं चाह रहा, मैं जवाब तो गौरव भाटिया से चाह रहा था। आपने तो अपनी बात को रखा है, मैं आपकी बात पर कोई भी प्रतिक्रिया देना नहीं चाहता, क्योंकि आपकी बात में सच्चाई है। रिजवान अहमद 30 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए। मैं मानता हूं, खान, लेकिन अगर 20 साल पहले कोई गलत बात होती थी और आज भी गलत हो रही है, उसको जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता है। चलिए आप बोलिए रिजवान साहब। नहीं आचार्य जी,
20 साल पहले इस देश ने 2-2 महीने दंगे देखे और आज की तारीख में 2 घंटे नहीं चल पाते, 2 घंटे। पहली बात। और हाहाकार इसलिए मचा हुआ है आचार्य जी कि ऐसा लग रहा है कि कोशिश हो रही है कि भारत को उसी दंगों में फिर से झोंक दिया जाए। और बुलडोजरों की वजह से, बुलडोजर एक बहुत बड़ी वजह हो सकते हैं कि भारत फिर से उन दंगों के दौर में ना जाए। तो आज के हालातों का शुक्र करिए, आज हालात बहुत अच्छे हैं और जो लोग हालात बिगाड़ रहे हैं उनको डिस्करेज करिए, राहुल गांधी को सपोर्ट ना करिए आचार्य जी। पर राहुल गांधी तो उनके नेता है, उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? फिर तो पार्टी छोड़नी पड़ जाएगी इनको आचार्य जी। नहीं, मैं राहुल गांधी को सपोर्ट करूं या ना करूं, इसमें आप दखल देने वाले कौन होते हैं रिजवान भाई? आप किसी को भी सपोर्ट कर सकते हैं। आज आप जिसका पक्ष ले रहे हैं ले, मैंने तो नहीं कहा कि आप बीजेपी को सपोर्ट मत करिए, मगर मेरे भाई अगर कल कोई बात गलत हो रही थी, वो कल भी गलत थी और आज गलत है तो आज भी गलत है। राहुल गांधी को करना चाहते हैं कि जो आज गलत हो रहा है वो पहले ज्यादा गलत था। जी, ये बात ठीक नहीं है आप जैसे दानिश्वर इंसान के लिए। आचार्य जी, अगर मैं किसी को सपोर्ट कर रहा हूं तो दिल पे हाथ रख के कह दीजिए जो मैंने बोला वो झूठ बोला। आप बोल दीजिए आप बड़े हैं, मैं माफी मांग लूंगा। आप बोल दीजिए जो मैंने बोला झूठ बोला। नहीं, मैं आपके हकूक में दखल देने वाला कौन होता हूं? आप किसी को सपोर्ट करें। आपने ये कहा कि पहले ज्यादा दंगे होते थे इसलिए आज जो दंगे हो रहे हैं इनको जस्टिफाइड कर दिया जाए, ये ठीक नहीं है। मैं इस पे बात करना चाहता हूं। आखिर गौरव भाटिया जी, पूरे देश में आपकी सत्ता है तो ये आज नफरत का माहौल क्यों हो रहा है? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या पंडित नेहरू को जिम्मेदार ठहराएंगे? आप बात पे कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हो। भाई जनता ने मैंडेट आपको दिया, जनता ने कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया। जनता लगातार कांग्रेस को हराती जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि देश के अंदर जो हो रहा है उसके गौरव भाटिया मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले तौसीफ खान बोले। तौसीफ खान पहले तो माफी, क्योंकि बहुत बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ गई न्यूयॉर्क की, इसलिए मैं आपके पास लेट आ रहा हूं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। क्या आपको लगता है कि अगर किसी दंगाई पे कार्रवाई होती है तो उसको मुसलमान बना देना चाहिए उस समय? वो दंगाई पहले है या मुसलमान पहले है? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से एक दिन में एक्यूज बना करके दूसरे दिन में घर को तोड़ दिया गया, वो कानूनी तौर पे, इंसाफ के तौर पे, मोरालिटी के तौर पे गलत है और गलत है। अब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती, क्योंकि वो सरकार पे बैठा हुआ है, उसका मन आया कि वो जो चाहे करे तो वो कर रहा है। अगर जनता जब तक जागेगी नहीं, हाँ, अगर जनता में कानून में व्यवस्था में अगर ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो व्यवस्था में बैठे हुए हैं, एक बात बताइए तौसीफ खान, शाखा से गोली चलाना जायज था? नहीं, कौन सा कानून है, कौन सा ऐसा लॉ कॉलेज है? जी गौरव भाटिया, 30 सेकंड में जवाब। ही लॉ कॉलेज होगा। गौरव भाटिया, 30 सेकंड में जवाब। में पढ़े हुए लोग ही ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि ये सही है। गौरव भाटिया जवाब। कानूनन, मोरालिटी के तौर पे, इंसाफ के तौर पे, हर लिहाज से ये गलत है, क्योंकि ना लॉ इस पे कोई अप्लाई होता है, ना ऐसा कोई कानून है। आप ऐसा कर रहे हैं सिर्फ अपना वोट बैंक को बचाने के लिए, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए। गौरव भाटिया जवाब।